जोरदार तालियों के साथ में शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वही कहूंगी जो अभी इससे पहले जो तमाम संत हमारे बीच में बैठे हुए कहा था मैंने कि मैं सवाल नहीं पूछूंगी लेकिन जिज्ञासा जरूर रहेगी, जानने की इच्छा जरूर रहेगी। पहला सवाल रहेगा मथुरा से जुड़ा हुआ। मथुरा का विकास हुआ और अभी यहाँ की सांसद भी बैठी हुई थी जो तीसरी बार जीती हैं। ऐसे में संत समाज कितना संतुष्ट है उस विकास के साथ में और आने वाले समय में यानी कि अगले 5 साल में क्या कुछ जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो है संत समाज की? सबसे पहले तो मैं भारत 24 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनको मैं जय श्री राम बोलता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जब से मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी बने हैं और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में सभी तीर्थ स्थलों का बहुत तेजी के साथ हमारी सनातन जो संस्कृति है वही भारत का सिरमौर है। और इस सनातन संस्कृति और इसकी जो धरोहर को संभालने का जो कार्य हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश की सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। आप देखिए कितनी सुंदर सड़कें, मंदिर में एक अच्छी व्यवस्था, भगवान बांके बिहारी का कॉरिडोर भी प्रस्तावित हो गया और भगवान बांके बिहारी का कॉरिडोर भी बनने जा रहा है। तो निश्चित रूप से अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, इस सभी जगह का विकास बहुत प्राथमिकता है। और ये वो ब्रजभूमि है जिस ब्रजभूमि के बारे में भी पूर्व वक्ता कह रहे थे कि इसके कण कण में मंदिर हैं और कण कण में राधे और भगवान कृष्ण हैं। क्या बात है। अच्छा संत जी, आपके बारे में जब महाराज जी में पढ़ रही थी तो उसमें अयोध्या के हनुमानगढ़ी, झांसी के सखी के हनुमान मंदिर के छोटे महाराज आप कहलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य निर्माण सहकारी और संघ लिमिटेड के डायरेक्टर भी आप हैं, तो उपलब्धियां काफी। और इस बीच सवाल रहेगा धर्म से जुड़ा हुआ। धर्म शब्द को अगर डिफाइन करना हो, अगर समझाना हो या समझना हो तो किस तरीके से समझा जाए? देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, वो सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म की बहुत गहराई में न जाके हमारे इसी को कह लीजिए कि वसुदेव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखना, यदि किसी ने कहा है तो हमने ही कहा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम। ये मंदिरों से ही सुनाई देगा, आपको कभी किसी मस्जिद से नहीं सुनाई देगा कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम। तो निश्चित रूप से सनातन धर्म बहुत विशाल वटवृक्ष है और धर्म केवल सनातन ही है, बाकी सब मजहब और एक अपनी पूजा विधि, एक पद्धति है। धर्म सबसे बड़ा सनातन है। यदि मैं एक आम भाषा में कहूं तो सनातन धर्म पिता है, बाकी सब पुत्र हैं। धर्म का अर्थ आपने समझाया। इस बीच एक शब्द आपसे मैं जानना चाहूंगी, उसका अर्थ कि गलती। इंसान गलतियों का पुतला कहलाया जाता है, लेकिन उस गलती की परिभाषा क्या है? गलतियां तो यदि इंसान से नहीं होंगी तो भगवान हो जाएगा। और गलती हर प्रकार की हो जाती है इंसान से, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। कोई मंदिर में जा रहा है और पता चले कोई जीव छोटा सा पैर के नीचे आ गया और वो मर गया, ये भी एक गलती हो जाती है। गलती कई प्रकार की होगी। यदि हम गलतियों पर डिस्कस करेंगे तो हमें लगता है एक घंटा निकल जाएगा। अच्छा, इस बीच राजनीति में संगठन की भूमिका क्या कुछ है? संगठन अपना कार्य करता है और उत्तर प्रदेश में अभी और देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार में सरकार बनी है और वो संगठन के ढांचे से ही बनी है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, यहाँ संगठन ही सर्वोपरि है और यहाँ जो संगठन के निर्णय होते हैं वही निर्णय सर्वमान्य होते हैं और संगठन से ही सरकार बनती है। अच्छा, इस बीच आगे क्या कुछ संत समाज सोचता है कि ये सरकार क्या वो सब कुछ कर रही है जो कि जनता के हित में है? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में और देश में अभी आपके हमसे पूर्व केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी थे आपके साथ, उन्होंने बताया कि जो योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश की जनता के लिए दी है, ये कोई बाध्य नहीं थी कि ये योजनाएं देना ही चाहिए,
लेकिन जब एक गरीब का बेटा और गरीब का दर्द समझने वाला व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उसको गरीब का दर्द समझ में आता है। उसको लगता है कि गरीब की झोपड़ी पक्की होना चाहिए, उसको पक्की छत मिलना चाहिए, गरीब महिलाओं को गरीब परिवार के लोगों को शौचालय मिलना चाहिए। आयुष्मान कार्ड की इतनी बड़ी योजना जो हमें लगता है भारत की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी योजना, जो आम गरीब, मेडिकल कॉलेज में मैं जाता हूँ, मैं निरीक्षणों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग इस आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार देश की जनता की वो सारी समस्याओं का निदान करने का प्रयास कर रही है। और देश की जनता का एक सबसे बड़ी मांग थी कि जहां हमारे इस भारत के जो प्राण हैं वो भगवान श्री राम हैं। मैं जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मैं उस महोत्सव का साक्षी था। और साक्षी जी, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं दोनों अवसरों का साक्षी रहा हूं। एक तो जब भगवान श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ उसका भी, और जब लोकार्पण हुआ उसका भी। तो जब भगवान श्री राम का वह पहली बार विग्रह आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश ने, जब वह पहला चित्र मेरे रघुनाथ जी के मुखारविंद का देखा था, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया के ऐसा कोई व्यक्ति हो जो नास्तिक हो, तो उनके लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं वो अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाए थे। भगवान श्री राम का वह दिव्य विग्रह जब देश के सामने आया था, तो सनातन धर्म के लिए कितना बड़ा वो काम है। हमने आजादी के 500 वर्ष तक, अकेला भारत एक ऐसा देश है जो अपने इष्ट के लिए, अपने इष्ट का मंदिर बनाने के लिए यहाँ माननीय न्यायालय में लड़ता रहा। और जो लोग कहते हैं कि भाईचारा, किस बात का भाईचारा? हमारी 3 जो प्रमुख स्थान है देश के अंदर, जितने भी आक्रांत आए, इन्होंने 33,000 हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया और वहां पे छोटी छोटी मस्जिद और मजार बनाने का काम किया। हमने तो केवल 3 ही मांगे हैं जो हमारी आस्था है और जो प्रमाणित है, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो, जहां हम लोग बैठे हैं, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि हो, या काशी विश्वनाथ मंदिर के जो बगल में एक मस्जिद बनी है वो हो। तो ये हमारा अधिकार है। भारत सनातन धर्म का प्रमुख वो है, और इस देश का जब बंटवारा हुआ था तो वो भी धर्म के आधार पर ही हुआ था। तो मैं आपके भारत 24 चैनल के माध्यम से देश के उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि भाईचारे की उम्मीद आप हमसे करते हैं तो उस भाईचारे को आपको भी निभाना पड़ेगा, उन लोगों को आगे आना चाहिए। और ये हमारी जो 2 प्राचीन विरासतें हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, एक अयोध्या तो हमारा पूरा हो गया, वे 2 संकल्प हमारे बाकी हैं, उन दोनों संकल्प को पूरा होना चाहिए। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि कुछ आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग किरदार निभाता है। आप संत भी हैं, आप नेता भी हैं, आपके लिए कौन सा किरदार निभाना ज्यादा आसान होता है? देखिए, भगवान श्री राम ने कहा था सुग्रीव जी से कि सन्यासी से अच्छा कोई राजा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हों चाहे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हों, दोनों सन्यासी हैं। एक पूर्ण रूप से सन्यासी हैं और एक कुर्ता पजामा में सन्यासी हैं। मैं मोदी जी को भी संत की दृष्टि से देखता हूं। तो निश्चित रूप से जब मैं जगतगुरु रामानंदाचार्य परंपरा से निर्वहन करता हूं और अयोध्या हनुमानगढ़ी की हमारी विशुद्ध परंपरा है देश में, तो लेकिन जब मैं समाज में सबसे बड़ी पूजा यदि कोई है तो कोई गरीब व्यक्ति के आंसू पोंछना ही सबसे बड़ी पूजा है, मैं ऐसा मानता हूं। तो मुझे अवसर मिला है इस साधु भेष में रह के और इस समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मैं कैसे मदद कर सकूं, तो मेरी ये इच्छा भगवान ने पूरी की और मैं लगातार समाज के बीच 18 घंटे काम करता हूं पूरे बुंदेलखंड में। इसीलिए लोग मुझे बुंदेलखंड के योगी के नाम से पुकारते हैं। और मैं जिस धरती से आता हूं वो हमारी झांसी की वो धरती एक वीरांगना के ही नाम से पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। कितनी उम्र से आपने इस तरफ जाना शुरू किया और ये किस्सा कहाँ से शुरू होता है? देखिए, मैं जब 9 वर्ष का था तो मैंने पूज्य गुरुदेव भगवान जो हमारे हैं परम पूज्य श्री सखी हनुमान पीठाधीश्वर
महान श्री नागा मोहन दास जी महाराज, उनसे दीक्षा ली। अभी भी मेरी उम्र केवल 26 ईयर्स है, मैं 26 साल का हुआ हूँ और 26 साल में मैं प्रदेश सरकार में डायरेक्टर हो गया और आपके साथ बैठने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो मेरे जीवन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। तो भगवान की कृपा होती है। एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि अति हरि कृपा जाय पर होई, पाए देह यह मार्ग सोई। इस मार्ग पे व्यक्ति चल नहीं सकता है, जीव का साहस नहीं है, साधु कोई बन नहीं सकता है, साधु कोई बनता नहीं, ये ऊपर से ही तय होके आता है, कॉन्सेप्ट ऊपर से तय है। तो जब एक तो होती है कृपा और एक होती है अति हरि कृपा, तो मेरे ऊपर भगवान की अति हरि कृपा है कि मुझे इस मार्ग पे उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलाया है और उस धर्म के मार्ग से मैं समाज की और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद कर रहा हूँ। हमारा सौभाग्य है आज अर्पित दास महाराज जी आप यहाँ पर आए हैं और इसी के साथ में मैं चाहूंगी कि इस सेशन को हम अंत कर रहे हैं, लेकिन कोई श्लोक या कोई गीत आप जरूर, या कोई भजन गुनगुना के आप जरूर। मैं गीत और भजन तो ये सब पूज्य कथावाचक गण सुनाते हैं, मैं तो समाज में रहता हूँ। या कोई श्लोक जैसे आपने अभी पढ़ा। देखिए श्री रामचरितमानस की कई चौपाइयाँ हैं और श्लोक भी बहुत हैं, लेकिन मैं एक निवेदन करके बस आपसे प्रणाम करूंगा। सिए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं भगवान श्री सीताराम जी को हर व्यक्ति में देखता हूं, इसलिए आपके दर्शकों के साथ यहाँ पर उपस्थित संपूर्ण जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए इसी के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियों के साथ में